Hello students, I am Lakshmi Yadav, your science teacher. Today we will discuss about one more topic of chapter first. The name of topic how blood circulates, कि हमारा रक्त कैसे सर्कुलेट्स होता है। पिछले वीडियो में हमने हृदय के बारे में, ब्लड वेसल्स के बारे में और ब्लड के बारे में पढ़ लिया है। अब देखेंगे कि वो ब्लड हमारा जो है वो कैसे सर्कुलेट करता है। When the heart is relaxed, blood flow into it from all the parts of the body. जब हृदय हमारा शिथिल होता है, रिलैक्स्ड मतलब शिथिल होना, जब शिथिल होता है तो रक्त शरीर के सभी हिस्सों से हमारे हृदय में बह जाता है, फ्लो करता है। द राइट साइड गेट्स डीऑक्सीजनेटेड, पुअर इन ऑक्सीजन ब्लड फ्रॉम द होल बॉडी एक्सेप्ट द लंग्स। हमारे राइट साइड से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी डीऑक्सीजनेटेड यानी अशुद्ध रुधिर जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होती है, पुअर इन ऑक्सीजन जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, ब्लड जो होता है ऐसे रक्त पूरी बॉडी से हमारे लंग्स में जाता है। एंड द लेफ्ट साइड गेट्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिच इन ऑक्सीजन ब्लड्स फ्रॉम द लंग्स। और लेफ्ट साइड में जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है यानी शुद्ध रुधिर जो हमारे लंग्स में शुद्ध होने के बाद निकलता है। एट दिस टाइम, इस समय, द valve between the arteria and ventricle are open so that blood can flow into the ventricles. इस समय आर्टिया और वेंट्रिकल्स के बीच के वाल्व जो होते हैं वो खुले होते हैं ताकि रक्त वेंट्रिकल में प्रवाहित हो सके। When the heart contract, जब हमारा हृदय कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट यानी सिकुड़ता है, दिस पुशेस आउट ब्लड फ्रॉम द वेंट्रिकल्स इनटू द आर्टरीज, ये निलय से रक्त को धमनियों में धकेलता है यानी कि वेंट्रिकल से आर्टरीज में धकेलता है। द लेफ्ट साइड पुशेस ऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द ऑर्टा, और लेफ्ट साइड में ब्लड को पुस्ट करता है जो हमारे ऑर्टा में जाता है। वाइल द राइट साइड पुशेस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और राइट साइड जो होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है इनटू द आर्टरी दैट गोज टू द लंग्स, वो आर्टरी के थ्रू हमारे लंग्स में जाता है। एट दिस टाइम द वॉल बिटवीन द आर्टिया एंड द वेंट्रिकल सेट टू स्टॉप ब्लड फ्रॉम फ्लोइंग बैकवर्ड इनटू द आर्टिया। इस समय आर्टिया और वेंट्रिकल के बीच के वाल्व रक्त को रोकने के लिए बंद हो जाते हैं जो पीछे की ओर से आर्टिया में बहते हैं। लेट अस गो ओवर द प्रोसेस ऑफ द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थ्रू द बॉडी। आइए हम शरीर के द्वारा रक्त के संचलन की प्रक्रिया पर जाएं। फर्स्ट पॉइंट हमारा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो फ्रॉम द टॉप पार्ट्स ऑफ द बॉडी इनटू द सुपीरियर वेना कावा विच कैरीज इट इनटू द राइट आर्टियम। शरीर के शीर्ष से, अपर टॉप से, भाग से ऑक्सीजन रहित रक्त जो हमारे सुपीरियर वेना कावा में प्रवाह करता है जो इसे राइट आर्टियम में ले जाता है। ब्लड फ्रॉम द लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी इट्स कैरीड इनटू द राइट आर्टियम बाय द इंफीरियर वेना कावा, और शरीर के निचले हिस्से से रक्त को इंफीरियर वेना कावा द्वारा राइट आर्टियम में ले जाता है। फ्रॉम द राइट आर्टियम ब्लड फ्लो इनटू द राइट वेंट्रिकल्स व्हेन द हार्ट रिलैक्स, यानी कि राइट आर्टियम से रक्त प्रवाह होता है राइट वेंट्रिकल में जब हृदय हमारा शिथिल होता है यानी रिलैक्स होता है। तीसरा पॉइंट हमारा है, व्हेन द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट द राइट वेंट्रिकल पुशेस ब्लड इनटू द आर्टरी दैट कैरी ब्लड टू द लंग्स। जब हृदय सिकुड़ता है यानी कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ना, जब हृदय सिकुड़ता है तो राइट वेंट्रिकल रक्त को धमनी में धकेलता है। इन द लंग्स ब्लड लूजेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड पिकअप ऑक्सीजन, जो फेफड़ों तक रक्त पहुंचाता है और फेफड़ों में रक्त कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है, यानी कि फेफड़ों में ऑक्सीजन आता है, जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में आता है और वो वहाँ पे ऑक्सीजनेटेड होता है यानी कार्बन डाइऑक्साइड को लूज करता है और ऑक्सीजन को लेता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्न टू द लेफ्ट आर्टियम थ्रू वीन्स फ्रॉम द लंग्स एंड देन फ्लो इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल्स व्हेन द हार्ट रिलैक्स। फिर ऑक्सीजन युक्त रक्त को फेफड़ों से नसों के द्वारा बाएं अलिंद में लौटाता है और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रवाहित होता है जब हृदय हमारा रिलैक्स होता है यानी शिथिल होता है। इट इज पुश्ड इनटू द ऑर्टा फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल्स व्हेन द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट, जब
हृदय सिकुड़ता है। इट इज़ पुस्ड इनटू द आर्टा, ये आर्टा में पुस्ट करता है लेफ्ट वेंट्रिकल से व्हेन द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट, जब हमारा हृदय कॉन्ट्रैक्ट होता है यानी कि सिकुड़ता है। 6 पॉइंट हमारा, द आर्टा एंड इट्स ब्रांचेस कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। महाधमनी, आर्टा यानी महाधमनी सबसे लार्जेस्ट धमनी भी होती है, इसकी शाखाएं शरीर के विभिन्न हिस्सों में ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है। फिर आगे देखिए, रिमेंबर